बड़ी बात मोहसिन नकवी ने की है वो ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ या उनके हामियों ने दोबारा एहतजाज किया तो हम वही करेंगे जो हमने 26 नवंबर को किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने सीधा सीधा दोबारा से गोली चलाने और कत्लेआम करने की धमकी दी है। ये इटसेल्फ आपको बताता है कि फस्तायत का लेवल क्या है। और जाहिर है मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ना उन्हें पीपल्स पार्टी ओन करती है, ना उन्हें मुस्लिम लीग नून ओन करती है, ना कोई और पार्टी। वो तो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। उनकी तरफ से एक दफ़ा फिर ये कहना कि अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पुरअमन एहतजाज की कॉल वापस ना ली तो हम वही करेंगे जो हमने 26 नवंबर को किया, मतलब कि गोलियां मारेंगे। अब कल को ये चाहेंगे कि जैसे इन्होंने पहले गोलियां मारी हैं ये दोबारा भी गोलियां मारें और पाकिस्तानी जो हैं वो खामोश रहें। बाहर से अगर कोई बात इनसे करे तो ये ठेंगा दिखाएं। तो फिर जब आप IMF के पास जाएंगे, जब आप GSP प्लस की तरफ जाएंगे तो फिर वो भी आपको ठेंगा दिखा देंगे, क्योंकि आप मार्स पर या किसी और ऐसी जगह पर नहीं रह रहे जहां पर आप अकेले रह रहे हैं। आपकी इंटरनेट की केबल्स भी दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी इक्तसादी केबल्स भी। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और एक जगह पर होने वाले मामलात का असर दूसरी जगह पर होता है। अब आप पूछेंगे कैसे होता है? पाकिस्तान में जो जारी फस्तायत है और जिसकी वजह से वहां इकॉनमी की तबाही हो गई है, 6% पर जो ग्रो करने वाली आपकी GDP थी वो आज 0.92% के ऊपर आ गई है, जिससे जाहिर है मुल्क में गुर्बत में इजाफा हुआ है। 1.25 करोड़ पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। हम नहीं कहते, इनका अपना डेटा कहता है। अब इन हालात में जब वहां पर बेरोजगारी है, गुर्बत है, अफलास है, लोगों की आंखों में कोई उम्मीद नहीं है, तो लोग फिर वहां पर कश्तियों में बैठ के इटली और ग्रीस और दूसरे मुल्कों में पहुंचते हैं। जब यहां पहुंचते हैं तो यहां भी जाहिर है इकॉनमीज इनकी पहले ही टाइट है। आजकल ग्लोबली आपको पता है स्ट्रेस चल रहा है। तो यहां पर जब इजाफा होता है इलीगल इमिग्रेंट्स में तो इनके जो कवानीन है उनके तहत उन्हें भी कुछ हकूक देने पड़ते हैं और इनकी इकॉनमी जो है वो भी प्रेस होती है। कल जो मेरी मुलाकातें हुई उसमें इन्हें यही बताया गया कि पाकिस्तान जो है एक 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक प्रोग्रेसिव और एक सेहतमंद पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के फ़ायदे में नहीं है, वो पूरी दुनिया के फ़ायदे में भी है, वो इटालियंस के फ़ायदे में भी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में लॉलेसनेस होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक नहीं होंगे तो लोग वहाँ से हिजरत करेंगे। जब वो हिजरत करेंगे आपके मुल्कों में आएंगे तो आप पर बोझ आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बोझ आप पर ना आए और अगर आप चाहते हैं कि आप जो लोग यहाँ पर आके फिर अपना हक तलाश करते हैं उन्हें वो हक उनके मुल्कों में मिले, तो आपको फिर जमहूरियत